क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि व्रत सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि आत्म संयम और भक्ति का एक विशेष माध्यम है? क्या व्रत के दौरान की गई छोटी गलतियां आपकी साधना को प्रभावित कर सकती हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। जानिए नवरात्रि के सही नियम, उनकी महिमा और वह हर जरूरी बात जो आपकी भक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। चलिए जानते हैं। यानी कि शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है, जिसमें भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह पर्व देवी शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा और भक्ति के लिए समर्पित है, जिसमें श्रद्धालु देवी के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त अलग अलग तरीकों से व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास करते हैं, जबकि कुछ केवल पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। इस दौरान व्रत रखने वाले लोगों के लिए सात्विक भोजन अनिवार्य होता है, जिसमें अनाज, सामान्य नमक और तामसिक भोजन का त्याग आवश्यक होता है। सात्विक आहार में सींधा नमक, फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और कुत्तू के आटे से बने व्यंजन प्रमुख रूप से ग्रहण किए जाते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और व्रत की पवित्रता बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत का मुख्य उद्देश्य केवल उपवास रखना नहीं, बल्कि आत्म संयम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है। व्रत के दौरान भक्तों को संयमित जीवन व्यतीत करने, क्रोध, नकारात्मक विचारों और बुरी आदतों से बचने की सलाह दी जाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन की शांति बनी रहती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा, मंत्र जाप, हवन और कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे भक्त को विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग व्रत रखते हैं, उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है और मां दुर्गा की कृपा में बाधा आ सकती है। नवरात्रि के दौरान सत्य का पालन करना, गुस्से से बचना और मधुर वचन बोलना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि झूठ बोलने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। गुस्सा भी मन की शुद्धता और आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए संयम रखना, धैर्य बनाए रखना और मधुर वाणी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में महिलाओं और कन्याओं का विशेष रूप से सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना और उन्हें उपहार देना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत का पालन संयम और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, न कि इसे मात्र खानपान का माध्यम बनाना चाहिए। हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं, जबकि आवश्यकता से अधिक खाने से व्रत का महत्व कम हो जाता है। नवरात्रि के दौरान गुटखा, पान, तंबाकू, मसालेदार भोजन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग करता है और आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करता है। बार बार जल ग्रहण करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह उपवास की भावना को कमजोर कर सकता है। व्रत संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, इसलिए इसे नियमों के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यदि किसी गंभीर कारणवश व्रत तोड़ना आवश्यक हो, तो पहले मां दुर्गा से क्षमा याचना करनी चाहिए और उनकी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे व्रत के नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। श्रद्धा, संयम और भक्ति भाव के साथ किए गए व्रत से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप नवरात्रि व्रत का पारण सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि को करते हैं, तो व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या पूजन और भंडारा किया जाए। 9 कन्याओं को माता के स्वरूप के रूप में मानकर श्रद्धा भाव से भोजन कराना और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और व्रती को अपने संकल्प का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
नवरात्रि व्रत के दौरान नई जानकारियां और विशेष नियम। नवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दौरान कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती हैं जिनका पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 1. नवरात्रि व्रत में रात्रि जागरण का महत्व। नवरात्रि के दौरान रात में जागकर देवी मां की आराधना करने को विशेष फलदायी माना जाता है। कई भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं और जागरण का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात्रि के समय देवी शक्ति का प्रभाव अधिक होता है और इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। 2. व्रत के दौरान अभिषेक और दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन व्रतधारी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष लाभकारी होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में शांति व समृद्धि आती है। इसके अलावा देवी मां को जल, दूध, शहद, दही और गंगा जल से अभिषेक करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। 3. वास्तु और ग्रह शुद्धि के नियम। नवरात्रि में न केवल शरीर और मन की शुद्धि की जाती है, बल्कि घर की भी शुद्धि आवश्यक होती है। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि से पहले घर की सफाई करनी चाहिए और 9 दिनों तक प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में अखंड ज्योति जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 4. कलश स्थापना और अखंड ज्योति का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो देवी मां का प्रतीक होता है। कलश को शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए और उसमें जल, सुपारी, आम के पत्ते और नारियल रखना चाहिए। इसके अलावा अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे पूरे घर में देवी मां की कृपा बनी रहती है। 5. हवन और मां दुर्गा को भोग लगाने के नियम। नवरात्रि के समापन पर हवन करने की परंपरा होती है। हवन में विशेष प्रकार की समिधा, लकड़ी और हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें काले तिल, गुग्गुल, गिलोय, आम की लकड़ी, पीली सरसों और कपूर डालने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख शांति आती है। मां दुर्गा को प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए, जिसमें घी, दूध, मिश्री और फलों का प्रयोग किया जा सकता है। 6. संतान सुख और विवाह में सफलता के लिए विशेष पूजा। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें नवरात्रि के दौरान मां कात्यायनी की विशेष पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी की उपासना करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। इसके अलावा विवाह में बाधा आ रही हो तो दुर्गा सप्तशती के कात्यायनी स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होता है। 7. मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध साधनाएं। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए साधना करना चाहता है, तो उसे विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। एयुमे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 8. दुर्गा माता के प्रिय रंग और विशेष श्रृंगार। मां दुर्गा को विशेष रंगों और वस्त्रों से प्रसन्न किया जा सकता है। प्रत्येक दिन देवी के अनुसार अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनने और मां को चढ़ाने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, सफेद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, हरा तीसरे दिन चंद्रघंटा, लाल चौथे दिन कूष्मांडा, नारंगी 5वें दिन स्कंदमाता, पीला 6ठे दिन कात्यायनी, गुलाबी 7वें दिन कालरात्रि, बैंगनी 8वें दिन महागौरी, नीला 9वें दिन सिद्धिदात्री। सुनहरा तो दोस्तों, नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। यदि आप इन नियमों का सही से पालन करेंगे तो निश्चय ही मां दुर्गा की अपार कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय माता दी।